नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजीत। और लगातार एमसीडी चुनाव पर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। अब तक की जो तस्वीर सामने आई है उसमें एमसीडी में 89 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। और बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल दफ्तर पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वो थोड़ी देर में पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ज्योति तनेजा भसीन इस वक्त लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हैं। ज्योति, कब तक पहुंचेंगे केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर? जी, आप किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल अंजीत पहुंच सकते हैं। और लगातार में जीत का जश्न जो यहाँ पे मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। प्ले कार्ड्स लेकर, ये झंडे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जश्न मनाते हुए, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए। और ये वो मंच है जहां से अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर बाद संबोधित करने वाले हैं। बकायदा देखिए, पोडियम लगा दिया गया है, माइक टेस्टिंग हो चुकी है। अब सिर्फ वहां पर बाकी जो बची कुछ तैयारियां हैं वो की जा रही थी। वो तैयारियां जब शुरू हुआ था ये वोटों की गिनती, तब थोड़ा सा वहां पर काम धीमा चल रहा था क्योंकि वेट किया जा रहा था। थोड़ी सी मायूसी उस वक्त जरूर थी, लेकिन अब देखिए खुशनुमा माहौल है। एमसीडी में भी केजरीवाल के पीछे आप गाने लगातार सुन रहे होंगे। हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए जीत की कितनी खुशी है? इधर आइए, जीत की कितनी खुशी है? देखिए, राजनीति के अंदर चलिए, तो ज्योति राजनीति तस्वीरें दिखा रही हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। इंतजार अब अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं हम आपको मणिदीप के पास। मणिदीप भी इस वक्त तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। मणिदीप, इस वक्त आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई झाड़ू लगती नजर आ रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर अब जो है तस्वीर लगभग साफ है कि पूरी तरह मैंडेट जो है वो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी को दिया है। ऐसे में अंदर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। तो साथ ही साथ वो थोड़ी ही देर में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे स्थिति और तस्वीर साफ होएगी वैसे वैसे संजय सिंह भी अंदर ही मौजूद हैं। तो तीनों ही नेता अंदर बैठे हुए हैं। संजय सिंह बाहर आए थे, मीडिया से बात की है। भगवंत मान ने मीडिया से बात की और दोनों ने ही ये चीज़ कही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतारी थी, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अपना पूरी तरह मैंडेट दिया है। और एक अहम बात जो संजय सिंह ने जिसका जिक्र किया, चूंकि राजनीति में जो बात कही जाती है उससे ज़्यादा जो बात जताई जाती है उसको कैच करना होता है। तो संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में ये साबित हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अरविंद केजरीवाल ही है। यानी कि दिल्ली की जो जीत है, इस जीत को आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पर जो आगामी लोकसभा चुनाव है एक तरीके से उसका भी हिंट दे रही है और कांग्रेस का विकल्प बनने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लौट रहा है आपका निशांत भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से। निशांत, क्या अपडेट है आपके पास? बैठकों का दौर चल रहा था, क्या कुछ बैठक से निकला? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और अभी भी नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी की पूरी नज़र है कि किसी भी तरीके से अगर इन नतीजों में बीजेपी 100 सीट से ज़्यादा जीतती है तब वो एमसीडी में मेयर बनाने की कवायद तेज कर देगी। हालांकि अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी बहुमत लेते हुए दिखाई दे रही है। बैठक समाप्त हो चुकी है। विजय जय पांडा बीजेपी दफ्तर से निकल चुके हैं और भी नेता बीजेपी दफ्तर से जा रहे हैं। अभी बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अधिकतर फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हैं। जिस तरीके से सुबह जब बीजेपी ने बढ़त ली थी, जो हलचल हुई थी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, वो हलचल धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो उम्मीद थी पार्टी को, बीजेपी को ये उम्मीद थी कि बीजेपी 120 के आसपास सीटें ले आएगी और उसके बाद मेयर बना लेगी आसानी से, लेकिन उस उम्मीद पर फिलहाल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो रणनीति थी लगभग वो तैयार कर ली गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी की सीटें कितनी होती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर निशांत आप बड़ी बात कह रहे हैं, निशांत आप बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ी खबर भी बता रहे हैं कि अगर 100 सीटें बीजेपी जीतती है तो फिर मेयर बनाने की कवायद बीजेपी शुरू कर देगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। हालांकि वो आंकड़ा 100 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन बड़ी बात है। मणिदीप, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले ज्योति के पास जाऊंगा जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं और सबसे ज्यादा जश्न अगर दिल्ली में कहीं हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हो रहा है। ये तस्वीर भी आपके सामने इस वक्त। ज्योति, बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं। इंतजार किसका है? सिर्फ केजरीवाल का?
जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का इंतजार है और अरविंद केजरीवाल के आने का इंतजार करते हुए ये सभी कार्यकर्ता, अगर आप बात देखेंगे तो वहां पर जीत का जश्न मनाते हुए लोग, और एमसीडी में केजरीवाल ये जीत का जश्न, जीत की कितनी खुशी है आज। दिल्ली में जो 15 साल बीजेपी नाम का कूड़ा था वो साफ हो गया आज। तो अब सुंदर दिल्ली बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली अरविंद केजरीवाल यहाँ से आज क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल आज यहाँ से क्या कहेंगे, क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल जी यही कहेंगे कि अब दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। जिस तरह से विधानसभा में जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने काम किए, उसी तरह से एमसीडी का मेयर बनाने के बाद भी दिल्ली के अंदर बेहतरीन काम किए जाएंगे। जिसका जैसे उदाहरण अमेरिका के अंदर शिक्षा के लिए दिल्ली का उदाहरण दिया जाता है, वैसे ही अब एमसीडी के स्कूलों की किस्मत बदलेगी। एमसीडी के स्कूलों की किस्मत बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, उसका रीजन बताता हूँ मैं। पहले क्या था, ऊपर बीजेपी नीचे बीजेपी, अभी आम आदमी पार्टी ने नीचे से जमीन खींच ली है। अच्छा, एक ना मिथ भी हुआ करता था अंजीत कि अगर कोई सरकार अगर बीजेपी की है राज्य में तो फिर एमसीडी उसकी नहीं होती। ये मिथ भी टूटता हुआ इस बार। ये देखिए, ये वो कार्यकर्ता है, आप देख रहे हैं कि हार पहने हुए, ये वो कार्यकर्ता है, वो पार्षद है जो जीते हैं इन चुनावों में। अब जो जीते हुए पार्षद है उनके आने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। तो आज क्या मन कर रहा है, केजरीवाल क्या कहें? कि सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व कल की छोटी सी पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को एक पार्षदी का चुनाव हराया है। यानी आप ये देख ले, पहले ये लड़ाई थी और वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक तरफा लड़ाई थी। ठीक है, ज्योति हम 48 यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं और कार्यकर्ता इस वक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक नया पोस्टर भी अंजित हमने देखा, अच्छे होंगे 5 साल, एमसी ने भी केजरीवाल, ये एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है आम आदमी पार्टी का। मणिदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मणिदीप, एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही थी, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो थोड़ी अलग है ना? सब मैदान में उतरे लेकिन सारी साजिशें फेल हो गई और दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को नगर निगम के चुनाव में जिताते हुए एक संदेश दिया कि दिल्ली की लड़ाई जो सीधी भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी थी, वैसे ही देश की राजनीति भी अब भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, मोदी बनाम केजरीवाल होती जा रही है। देखो जो जीता वही सिकंदर। दिल्ली के आज ऐसे अपशकुन की बातें ना करो। आज खुशी का माहौल है। आज एलजी साहब का नाम मत लो, आज मिठाई खाना दो, ढोल बजाने दो, लोगों को एंजॉय करना दो। देखिए, नगर निगम की मुख्य जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की। दिल्ली के लोगों को साफ सफाई चाहिए थी, काम करने वाले लोग चाहिए थे। दिल्ली के लोगों ने स्कूलों की जिम्मेदारी केजरीवाल जी को दी, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवरी दी। अस्पतालों की मोहल्ला क्लिनिक की जिम्मेदारी दी, अरविंद केजरीवाल जी ने विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना दी। ऐसे ही दिल्ली के लोगों ने कहा अब हम साफ सफाई की जिम्मेदारी भी अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। और बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को गालियां दी, उन पे कीचड़ फेंका, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे की गालियों का, अपने बेटे पर लगाए गए आरोपों का, अपने बेटे पे उछाले गए कीचड़ का बदला आज बीजेपी से लिया है। ऐसे में अब दिल्ली पूरी दिल्ली वालों की रहेगी, साफ सुथरी होगी, दिल्ली साफ होगी, सुथरी होगी, स्वच्छ ये होगी। बात उनकी तरफ से कही जा रही है, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर देखिए दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए एमसीडी की जो 111 सीटें हैं, उनमें आपको बता दें कि एमसीडी की 111 सीटों पर आपकी जीत की बात अब सामने आ रही है। बीजेपी 91, कांग्रेस 6, अन्य के खाते में गई। ये देखिए आम आदमी पार्टी 133 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 9, और साथ ही आपको बता दें कि अदर के पास 4। तो देखिए कांग्रेस के लिए थोड़ा सा झटका इसलिए कि 31 सीटें पिछली बार चुनाव में मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सीटें, जिस पर बढ़त अभी मिलती दिखाई दे रही। बीजेपी के पास 104 सीटों पर बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि धीरे धीरे सीटों पर तस्वीर जरूर क्लियर हो रही है। 111 सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस 6 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट चली गई है। ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर अब तक आ
गई है, लेकिन अभी भी अंजीत 126 का वो जादुई आंकड़ा छूना बाकी है, वो आंकड़ा जो ये तय करेगा कि क्या पूरी तरीके से एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। निशांत हमारे साथ लगातार बने। निशांत, बड़ी बात यह है कि जो रुझान है वो 104 के हैं बीजेपी के पक्ष में, और आप ये कह रहे हैं कि 100 से ऊपर अगर आई सीटें तो बीजेपी कोशिश करेगी मेयर बनाने का। तो क्या ये माना जाए कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी कोशिश करेगी? देखिए अंजित, इस समय हम बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। आपको मेरे पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग दिखाई देंगे। दूसरी तरफ मेरे साथ तेजेंद्र पाल बग्गा है। बग्गा जी, आपने अभी एक ट्वीट किया है कि मेयर बीजेपी का ही बनेगा, जबकि लीड आम आदमी पार्टी ले रही है, ऐसा क्यों? आप चिंता मत कीजिए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है। दिल्ली में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। कारण क्या है? आप सीटों में कम है। आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपना मेयर बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस है जो लगातार कह रहा है कि रुझान कुछ हो, नतीजे कुछ हो, लेकिन मेयर जो है वो बीजेपी का बनेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि एमसीडी चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है और बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। ज्योति, इस वक्त आप दफ्तर के बाहर हैं, हालांकि वहां पर तो जश्न फुल ऑन तरीके से बढ़ रहा है ज्योति आगे, लेकिन बीजेपी नेता के इस कॉन्फिडेंस का क्या कारण आप वहां पर देख रही हैं कि बीजेपी कह रही है कि देखिए मेयर तो हमारा बनेगा? पूछिए जरा सवाल वहां पर कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से। चलिए ज्योति के पास हम जाएंगे, लेकिन बड़ीदीप हमारे साथ लगातार। बड़ीदीप, बड़ी बात यह है कि बीजेपी, निशांत बता रहे थे वो बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे, एक बैठक हुई थी और सब लोग बैठक से निकल गए। वो ये कह रहे थे 100 के आसपास अगर 100 से ज्यादा सीटें आती तो हम कोशिश करेंगे मेयर बनाने की। तो क्या ये दिल्ली में अलग खेल हो सकता है अगर रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो?